अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपकी टीचर मिसेस फौजिया तबस्सुम कामरान सेकेंड ईयर चैप्टर सेकंड का छठे लेक्चर के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आलाते ज़र एतबार। ठीक है जी। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट मनी। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट मनी का मतलब ये है कि क्रेडिट मनी, जिसे मैंने आपको बताया था कि जी वो ज़र नहीं होता लेकिन नियर टू मनी होता है और उसको ज़र के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, आसानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, या हम इसे गुम होने के ख़दशे के पेश नज़र, या हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के पेश नज़र मुख्तलिफ़ सूरतों में जो हम ज़र की सूरत में चीज़ें लेके जाते हैं जो कि एक्चुअल ज़र नहीं होता, नियर टू मनी गुड्स होती हैं, दस्तावेज़ होती हैं, तो उनको हम कहते हैं आलाते ज़र एतबार या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट मनी। सबसे पहले इसमें हमारे पास जो है वो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं जनाब, आप ये देखें कि सबसे पहले तो बुक अकाउंट है, किताबी हिसाब किताब जो होता था, जो कि मोहल्ले की दुकानदारों में, जैसे अब अगर हम पहले भी क्या अब भी बल्कि कई जगहों पे ये चीज़ प्रैक्टिस में है कि आप सौदा लेते रहें और उसको लिखवाते रहें, और महीने के एंड पे जब आपको पे मिल जाती है या आपके पास पैसे आ जाते हैं तो आप जाकर पूरा हिसाब किताब जितने भी पैसे बनते हैं उसकी पेमेंट करके उस मंथ को क्लोज़ करवा के नेक्स्ट मंथ के लिए अपना खाता जो है वो दोबारा से, अपना अकाउंट दोबारा से खुलवा लेते हैं। ठीक है, इसको हम हिसाबी जो है वो किताबी हिसाब जो है वो कह देते हैं। ठीक है जी। अगला जो हमारे पास है वो है जनाब, आप देखें प्रॉमिसरी नोट या प्रो नोट। प्रॉमिसरी नोट मैंने आपको पहले भी किसी लेक्चर में ज़रूर बताया है कि ये दूसरी किस्म है एतबार की, कि इसमें जो मकरूज़ है वो उधार देने वाले को एक तहरीर लिख देता है कि जी मैं ये फ़लाँ जी मैंने इतनी अशिया, इतनी मालियत की अशिया वसूल की हैं और इसकी जो अदायगी है वो मैं फ़लाँ वक्त पे या कुछ जो मुकर्रर करदा अरसा उनके दरमियान तय हुआ होता है वो लिख दिया जाता है कि मैं अदा कर दूँगा। ठीक है, इस तहरीर पर रसीदी टिकट भी लगा दी जाती है, यानी कि इसको कानूनी हैसियत हासिल होती है, ताकि वो अगर कर्ज़ लेने वाला कर्ज़ अदा ना करे या अशिया ख़रीदने वाला उसकी अपने कहे गई मुद्दत या हासिल की गई मुद्दत के दौरान या ख़त्म होने पर उसको पैसे नहीं पे करता तो वो उसके ख़िलाफ़ चाराजोई, कानूनी चाराजोई भी की जा सकती है, कोर्ट में जाया जा सकता है। उसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है कि जी वहाँ पर डेट लिख दी जाती है, जगह लिखी जाती है कि कहाँ से है, और फिर वादा किया जाता है कि कितने अरसे के बाद मैं फ़लाँ शख्स को या जिसे ये चाहेगा मैं उसको इतनी रकम जो है अदा कर दूँगा। फिर जिसने ये प्रॉमिस किया होता है उसका नाम, उसका पता, उसके दस्तखत और फिर रसीदी टिकट मौजूद होती है। ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में आने वाली चीज़ है, बहुत लोगों के लिए सहूलत वाली चीज़ है कि आमतौर पर जो कारोबारी इदारे होते हैं ना या लोग होते हैं, स्पेशली लोग जो एक दूसरे से वसूलियाँ और अदायगियाँ करते हैं, वो क्या करते हैं कि जिस वक्त वो अपना माल फ़रोख्त करने वाला जो है वो ख़रीदार के नाम पर एक हुक्मनामा लिख देता है, यानी कि माल ख़रीदने वाला जो है वो एक तहरीर पेश करता है जिसमें ये लिखा होता है कि ये फ़लाँ इतने अरसे के बाद वसूल करदा अशिया की मालियत की रकम हुंडी के हामिल को अदा कर दी जाएगी। अब हुंडी किसे कह रहे हैं? ये जो वो दस्तावेज़ उस बंदे के पास है जिससे हमने चीज़ें ख़रीदी हैं। ठीक है ना। अब फ़र्ज़ करें मैं आपसे चीज़ें ख़रीदती हूँ और मैं आपको पैसे देने के बजाय मैं एक तहरीर लिख देती हूँ कि मैं इतने अरसे के बाद आपको ये पैसे अदा कर दूँगी, तो ये जो मेरी तहरीर होगी ये हुंडी कहलाएगी। इसमें माल वसूल करने वाले यानी कि मेरे दस्तखत होंगे कि मैंने माल तो ले लिया है लेकिन अभी पेमेंट नहीं की है। इसकी जो ख़ासियत है, जो इसकी खूबी है वो ये है, जिसके वजह से इसे हम हुंडी कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। इसको हम बैंक से जाकर कैश करा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा और आपका मुआहदा हुआ कि मैंने आपको 3 महीने के बाद पैसे देने हैं। अब जब मेरा मुआहदा ही 3 महीने का है, आप 3 महीने से पहले मुझसे पैसे वसूल नहीं कर सकते, लेकिन आपको ज़रूरत पेश आ गई है। आप क्या करेंगी? जो तहरीरी नोट मैंने आपको दिया है या हुंडी मैंने आपको दी है, बिल ऑफ एक्सचेंज आपके पास है, आप उसे बैंक के पास ले जाएंगे। बैंक जो है
उसको कैश करेगा, अपने सर्विस चार्जेस लेगा, जो रकम उस पर लिखी हुई है वो आपको पेमेंट कर देगा। अब जो रकम मैंने आपको देनी थी वो बैंक ने आपको दे दी, इसलिए कि आपको ज़रूरत थी। इसे हम टर्मिनोलॉजी में कहते हैं हुंडी को बट्टा लगवाना। ठीक है जी। अब हुंडी को बट्टा लग जाता है किस तरह के, आपने वो रकम बैंक से ले ली, अब मैंने किसे रकम पे करनी है? आप तो रकम ले चुके हैं, अब आप मेरे से रकम नहीं ले सकते क्योंकि मैंने तो आपको देनी थी। आपने वही रकम बैंक से ले ली। अब मैं जो हूँ वो रकम बैंक को अदा करूँगी, आपको अदा नहीं करूँगी, और उसी मुकर्ररा वक्त में करूँगी जिसके का मैंने वादा आपसे किया हुआ था। अब इसमें जो है इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम है, मतलब फ़ेस बिल है। फ़ेस बिल का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर मैंने वहाँ किसी और शहर से आपसे जो है वो माल ख़रीदा है, लेकिन पैसे आपने दूसरी जगह से जाके लेने हैं। मैं वहाँ पर आपको नोट लिख दूँगी, आप वो नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज लेके जो है वो जिसका मैंने कहा होगा उस शख्स के पास जाएंगे और उसको फ़ौरन चीज़ लेके और उसको फ़ौरन अदायगी कर देंगे। ठीक है जी। जिस वक्त भी उसे बिल मौसूल होगा वो आपको उस चीज़ की अदायगी कर देगा। मिसाल के तौर पर मुल्तान का एक शख्स लाहौर के किसी दुकानदार से माल ख़रीदे तो जिस वक्त भी उसे बिल मौसूल होगा वो उसी वक्त उसकी अदायगी कर देगा, इसलिए फ़ेस बिल कहते हैं इसको। फिर टाइम बिल है। टाइम बिल में एक मुय्यना मुद्दत मुकर्रर कर दी जाती है और उस मुद्दत के पूरी होने के बाद ही हुंडी जो है वह या बिल जो है वो पेश किया जाता है और उस पर अदायगी की जाती है। ठीक है जी। फिर अगर मैंने आपको वही बताया है कि अगर इस मुद्दत से पहले नकद रुपए की ज़रूरत पड़ जाए तो वो किसी भी तजारती बैंक से उसे डिस्काउंट हासिल कर सकता है। ठीक है जी। डिस्काउंट क्या कि उसे बट्टा लगवा सकता है। वो बैंक के पास जाएगा, उसे बिल ऑफ एक्सचेंज पेश करेगा और बैंक उसे डिस्काउंट कर देगा। फिर विदेशी या गैर मुल्की फ़ौरन बिल। फ़ौरन बिल का आपको पता ही चल रहा है कि जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पेश की जाती है उसको हम जो है वो विदेशी हुंडी कहते हैं। और इसकी जो है ज़्यादातर जो मुद्दत होती है, यानी कि रकम ज़्यादा से ज़्यादा आप 90 दिन दर्ज कर सकते हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर आपको अदायगी करनी होती है। और हुंडी लिखने वाले को ड्रॉई कहते हैं और जिसके नाम लिखी जाती है उसको ड्रॉई कहते हैं। ड्रॉर कौन होगा? लिखने वाला। और ड्रॉई कौन होगा? जिसके नाम ये पेश की जाएगी। फिर देशी या मुल्की है। डोमेस्टिक बिल के एक मुल्क यानी कि एक ही मुल्क के अंदर रहते हुए एक शख्स जो है एक शहर से दूसरे शहर में या एक ही मुल्क में रहते हुए जो लेन देन बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू होता है उसको हम डोमेस्टिक बिल कहते हैं।